सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की प्रमुख विधा जो कहानी है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है हिंदी कहानियों से संबंधित। हिंदी की प्रथम जो कहानी है वो कौन सी मानी गई है, यानी निम्न में से कौन सी कहानी है जिसे हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो ये है इंदुमती। इंदुमती जो कहानी है वो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, यानी डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार बताना है कि हिंदी की पहली कहानी बच्चन सिंह ने किसे माना है। तो ये है परिणयिनी परिणय, एक नंबर ऑप्शन। परिणयिनी परिणय जो कहानी है वो हिंदी की पहली कहानी मानने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इस कहानी के रचनाकार का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी जी ने ये कहानी लिखी परिणयिनी परिणय, और इसे हिंदी की पहली कहानी माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तीसरा प्रश्न, 11 वर्ष का समय शीर्षक जो कहानी है उसके लेखक का नाम पूछे। 11 वर्ष का समय कहानी है, ये किसने लिखी, और ये कहानी लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें से कौन सी है, और जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, नारी पात्र है मधुलिका, उसका संबंध किस कहानी से है, यानी नीचे जो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां लिखी गई है इनमें से किस कहानी की पात्र है, नारी पात्र है जो मधुलिका है, वो है पुरस्कार कहानी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, गीला जो कहानी है इसके लेखक का नाम बताना है, और गीला कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। ये जो गीला कहानी है ये प्रेमचंद की कहानी है। इस कहानी में मध्य वर्गीय गृहिणी की मानसिक स्थिति पर ध्यान दिलाया है। इसमें ये जो गृहिणी है मध्य वर्ग की, वो अपने पति के परिवार और दूसरों के प्रति जो ढीला व्यवहार है उससे बहुत नाराज हो जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या है, गीला रखा गया है। 7वां क्वेश्चन, कहानी सदैव से ही जीवन का एक अंग रही है। कहानी सदैव से ही जीवन का एक अंग रही है, यह कथन किसका है। यह कथन है मुंशी प्रेमचंद का। 4 नंबर ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद का। हिंदी की आरंभिक कहानियों में कौन सी नहीं है, यानी शुरुआत में जो कहानियाँ लिखी गई उसमें उस कहानी का नाम नहीं है, तो कौन सी कहानी है, वो है विसाती कहानी। 4 नंबर ऑप्शन। और विसाती कहानी है ये लिखी गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानी है विसाती। नेक्स्ट प्रश्न, इंदुमती जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई। पहला प्रश्न था ना हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती। अब ये प्रश्न है कि इंदुमती जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई। तो ये इंदुमती जो कहानी है वो 1900 ईस्वी में सरस्वती जो पत्रिका है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, गुंडा जो कहानी है प्रसाद द्वारा रचित, जयशंकर प्रसाद द्वारा, किस कहानी संग्रह में संकलित है। ये गुंडा जो कहानी है वो कौन से कहानी संग्रह में संकलित है ये बताना है। ये जितने भी संग्रह लिखे गए ये भी जयशंकर प्रसाद के हैं, इनमें से किस संग्रह के अंदर इस कहानी को शामिल किया गया है, गुंडा कहानी को। तो ये कहानी है इंद्रजाल जो कहानी संग्रह इसमें संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न, सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी की विधा कौन सी है। तो ये विधा है कहानी। समांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता, यानी समांतर कहानी है ये किसके द्वारा मूल रूप से लिखी गई है, उनका नाम है कमलेश्वर, और कमलेश्वर का पूरा नाम बताना है, यानी मूल नाम कमलेश्वर का क्या है। समांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता है कमलेश्वर, और उनका मूल नाम बताना है क्या है। कमलेश्वर का मूल नाम है कैलाश सक्सेना। नेक्स्ट प्रश्न, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। हार की जीत कहानी है ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये है सुदर्शन के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन सुदर्शन की है हार की जीत। वारेन हेस्टिंग्स का सांड, इस शीर्षक नाम से कहानी है, उस कहानी के लेखक का नाम बताना है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड, ये कहानी किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये कहानी लिखी गई है उदय प्रकाश द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन उदय प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, इनमें से कौन सी कहानी है जो
मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है, तो वो है कफन कहानी। और कफन जो कहानी है वो प्रकाशित हुई थी 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न, कफन जो कहानी है, हत्या नामक कहानी के लेखक का नाम बताना है। हत्या जो कहानी है उसके लेखक का नाम बताना है, और वो है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी है हत्या। कफन जो कहानी थी प्रेमचंद की, इस कहानी में घीसू और माधव कफन के लिए पैसे का क्या करते हैं, यानी वो पैसे लेते हैं कफन के लिए, उन्हें चंदे के रूप में मिलते हैं, तो उन पैसों का घीसू और माधव क्या करते हैं। ऑप्शन देखिए, पुड़िया खरीद कर खाते हैं, शराब पीते हैं, या उपयुक्त दोनों काम करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही काम करते हैं, पुड़िया भी खरीदते हैं, शराब भी पीते हैं, गाते भी हैं, नाचते हैं, और अंत में मदहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न, कसाई बाड़ा कहानी है उसके लेखक का नाम बताना है। कसाई बाड़ा कहानी है शिव मूर्ति की। शिव मूर्ति, इनके द्वारा लिखित कहानी का नाम है कसाई बाड़ा। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है। उसने कहा था कहानी, जिस पे फिल्म भी बन चुकी है, और ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई और इसका मुख्य पात्र कौन है। तो इसमें हमारे पास है कि उसने कहा था कहानी है, उसका मुख्य पात्र कौन है, तो ये है लहना सिंह, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। उसने कहा था। हरी बिंदी किस साहित्यकार की प्रमुख कहानी है। हरी बिंदी, और हरी बिंदी कहानी लिखने वाले हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग। कहानी संग्रह है दूसरा ताजमहल, उसकी लेखिका का नाम बताना है। यानी दूसरा ताजमहल नाम से कहानी संग्रह है, और उस कहानी संग्रह करने वाली लेखिका है, उसका नाम बताना है, और उसका नाम है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा द्वारा कहानी संग्रह है दूसरा ताजमहल लिखित है। नेक्स्ट प्रश्न, वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है, यानी ये कहानी किसकी है। और ये कहानी है राहुल सांकृत्यायन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कहानी का नाम बताना है, वोल्गा से गंगा तक। आपको पता होगा राहुल सांकृत्यायन है वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे चलते रहते थे। तो देखिए वोल्गा से गंगा आने जाने वाले कौन है, राहुल सांकृत्यायन। तो वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट प्रश्न, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक है। एक पति के नोट्स कहानी है, ये लिखी गई है महेंद्र भल्ला द्वारा। और मैं बताना चाहूँगा एक पत्नी के नोट्स भी है। ये तो है पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, ये भी ये उपन्यास है। ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये है ममता कालिया द्वारा। ये जो एक पति के नोट्स है वो तो है महेंद्र भल्ला द्वारा रचित, और एक पत्नी के नोट्स उपन्यास है, ये लिखा गया है ममता कालिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार का नाम बताना है। नई कहानी आंदोलन है उसके प्रमुख कहानीकार का नाम बताना है, और ये है मोहन राकेश। प्रेमचंद की कहानी शतगति, उसके 2 पात्र है, वो कौन से है, वो है दुखी और झुरिया। प्रेमचंद की कहानी है शतगति, उसमें 2 पात्र है, उनका नाम है दुखी और झुरिया। दूध का दाम कहानी, इसके लेखक का नाम बताना है, और दूध का दाम है, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दूध का दाम। दूध का दाम जो कहानी है इसमें 2 पात्र है, उनका नाम बताना है, और उनका नाम है भंगी और गुद्दड़। दूध का दाम कहानी के 2 पात्र है, उनका नाम है भंगी और गुद्दड़। मुफ्त का यश, यह कहानी है किसके द्वारा लिखी गई, और मुफ्त का यश कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, राजा निर्बंसिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माण करता है, यानी राजा निर्बंसिया जो कहानी है उस कहानी के लेखक का नाम बताना है, और वो लिखी गई है कमलेश्वर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक का नाम बताना है। सभ्यता का रहस्य,
और यह कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। गल्पकार, गल्पकार मतलब हिंदी के में गल्प कहानी को ही कहते हैं। तो गल्पकार यानी कहानीकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। यह वक्तव्य किस कहानीकार का है? यानी कहानीकार है, उन्होंने कहा है गल्पकार यानी कहानीकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। यह वक्तव्य किस कहानीकार का है? तो ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कहानी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, नया विवाह है, सवा सेर गेहूं, ये जो कहानियाँ हैं ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये हमने पढ़ भी लिया। ये कौन सी विधा है? ये कहानी है। और किसकी है 11 वर्ष का समय? कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये दोनों प्रश्न हमें पहले मिल चुके हैं। हिंदी की पहली कहानी आपको पता है इंदुमती है और उसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती में हुआ। ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं पहले। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है जो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? तो ये है परिंदे। परिंदे जो कहानी संग्रह है वो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। शेखर जोशी की कहानी है। इनमें से कौन सी कहानी है जो शेखर जोशी की है? तो वो है कोसी की घटवार। जो कहानी है वो शेखर जोशी की कहानी है। सफ़ेद कोआ कहानी के लेखक कौन है? सफ़ेद कोआ, और ये कहानी है मंजुल भगत की। मंजुल भगत की कहानी है सफ़ेद कोआ। दामुल का कैदी जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ और पहला कहानी संग्रह है उसका नाम है फांसी। फांसी कहानी संग्रह जो कि 1929 को प्रकाशित हुआ। यानी जैनेन्द्र है, उनका पहला कहानी संग्रह कौन सा है? आपको याद रखना है, फांसी है जो 1929 में प्रकाशित हुआ। नमक का दरोगा जो कहानी है उसके लेखक का नाम बताना है, और मैं मानता हूँ ये आप सभी को पता है। यह है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी। आगे की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। शरणार्थी आगे की है, मलबे का मालिक नहीं है, ये रचना इनकी नहीं है, और पठार का धीरज है, रेल की सीटी भी है। तो कौन सा नहीं है? वो है मलबे का मालिक। और ये जो कहानी है ये है मोहन राकेश की। मलबे का मालिक मोहन राकेश की है, आगे की नहीं है। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक का नाम बताना है, और सिक्का बदल गया कहानी है वो है कृष्णा शोभती की। पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की ये जो कहानी है इसके लेखक का नाम बताना है। तो ये है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है पीली छतरी वाली लड़की। नेक्स्ट प्रश्न, दरियाई घोड़ा जो रचना है वो इनमें से किसकी कहानी है? तो ये है उदय प्रकाश की। पेपर वेट कहानी है ये इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो पेपर वेट जो कहानी है वो लिखी गई है गिरिराज किशोर द्वारा। गिरिराज किशोर की कहानी है पेपर वेट। नेक्स्ट प्रश्न, उसने कहा था जो कहानी है, ये पहले प्रश्न आ चुका है। उसने कहा था कहानी है वो सर्वश्रेष्ठ कहानीकार है, उनके लेखक का नाम बताना है। यानी उसने कहा था कहानी है उसके लेखक का नाम बताना है। हम बात कर चुके हैं पहले। तो ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित 1915 में। इस पर फिल्म भी बन चुकी है और उसके नायक का नाम था जो आपने याद किया था, ये प्रश्न पहले आ चुका है। 19वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह। यानी इसमें जो हीरो है वो लहना सिंह है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, दुलाई वाली जो कहानी है उसकी लेखिका का नाम बताना है, और ये है राजेंद्र बाला घोष
जुलाई वाली कहानी लिखी गई है इनके द्वारा, राजेंद्र बाला घोष के द्वारा। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक है, उनकी कहानी बतानी है कौन सी है, और उनकी कहानी है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो कहानी है वो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की है। माइकल जैक्सन की टोपी, ये जो कहानी है, कहानी संग्रह है, उसके लेखक का नाम बताना है। माइकल जैक्सन की टोपी कहानी संग्रह है, उसके लेखक का नाम बताना है। और यह कहानी है मधुकर सिंह द्वारा रचित, यानी माइकल जैक्सन की टोपी कहानी संग्रह है, उसके लेखक का नाम है मधुकर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी है, उसके लेखक का नाम बताना है। और यह कहानी है अमरकांत की। एक धनी व्यक्ति का बयान, अमरकांत। मनु भंडारी की कहानी नहीं है। इनमें से कौन सी कहानी है जो मनु भंडारी की नहीं है? यही सच है, बिल्कुल ये कहानी मनु भंडारी की है। मैं हार गई, ये भी मनु भंडारी की है। तीन निगाहों की तस्वीर, ये भी मनु भंडारी के है। तो चौथा ऑप्शन है दूसरी औरत होने का सुख, यह कहानी मनु भंडारी जी की नहीं है, यह कहानी इंदु बाली की है। इंदु बाली जिन्होंने कहानी लिखी दूसरी औरत होने का सुख, और एक कहानी है बिना छत का मकान। ये जो कहानियाँ हैं वो इंदु बाली की है, दूसरी औरत होने का सुख। तो मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है, दूसरी औरत होने का सुख नहीं है, और यह कहानी इंदु बाली की है। जिंदगी और गुलाब। नेक्स्ट प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल जो कहानी संग्रह है, ये किसका है? जिंदगी और गुलाब के फूल जो कहानी संग्रह है, ये इनमें से किसका है? तो ये कहानी संग्रह है उषा प्रियवंदा का। उषा प्रियम वंदा का, जिंदगी और गुलाब के फूल। नेक्स्ट प्रश्न, एक आदत औरत उसका यौवन। ये कहानियों जो लिखी गई है, ये किन के द्वारा लिखी गई? यानी दो कहानियाँ हैं, एक आदत औरत और दूसरी कहानी का नाम है उसका यौवन। यह कहानियाँ किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये कहानियाँ हैं ममता कालिया द्वारा लिखी गई। मृदुला गर्ग है, उसकी कहानी नहीं है। यानी इनमें से कौन सी कहानी है जो मृदुला गर्ग की कहानी नहीं है? 54वां प्रश्न, तो जहर ठहरा हुआ, ये इनकी कहानी नहीं है, यह कहानी चित्रा मुदगल की है। जहर ठहरा हुआ कहानी है वो चित्रा मुदगल की है। इसके अलावा जितनी कहानियाँ ये इनकी कहानियाँ हैं। राजी सेठ की कहानी है, इनमें से कौन सी कहानी है जो राजी सेठ की कहानी है? तो इसमें तीसरी हथेली राजी सेठ की कहानी है। अंधे मोड़ से आगे, ये कहानी भी इनकी है। यानी उपयुक्त तो दोनों कहानियां हैं, वो राजी सेठ की कहानी है, तीसरी हथेली और अंधे मोड़ से आगे। नेक्स्ट प्रश्न, मंजुल भगत की कहानी संग्रह है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है जो मंजुल भगत का है? तो ये जो कहानी संग्रह है गुलमोहर के गुच्छे, ये भी इनका है। सफ़ेद कोआ, ये भी इनका है। 52 पत्ते और एक जोकर, ये भी इनका है। तो उपयुक्त सभी जो कहानी संग्रह है वो सभी मंजुल भगत के कहानी संग्रह। कौन कौन से? गुलमोहर के गुच्छे, सफ़ेद कोआ, 52 पत्ते और एक जोकर, ये सभी कहानी संग्रह है, ये मंजुल भगत के कहानी संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, मुखौटा और बोलने वाली औरत जो कहानियाँ हैं, उन ये कहानियाँ किन के द्वारा रचित है, उनके नाम बताना है। कौन सी कहानी है? एक तो है मुखौटा, दूसरा है बोलने वाली औरत, और ये लिखा गया है ममता कालिया द्वारा रचित कहानियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम जो कहानी संग्रह है, ये किनका है? एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, और यह कहानी संग्रह है सूर्यबाला का। बर्फ के फूल और मितान किसकी कहानी है? बर्फ के फूल, देखना बर्फ के फूल होते नहीं है वैसे। बर्फ के फूल और मितान जो कहानी है ये किनकी है? ये है जया जादवनी। जया जादवनी द्वारा रचित कहानियां हैं बर्फ के फूल और मितान। नेक्स्ट प्रश्न, मणिका मोहिनी का मोहिनी है, मणिका मोहिनी, इनकी कहानी है, कौन सी कहानी है इनकी, ये बताना है। तो हम बुरे नहीं थे, ये भी इनकी कहानी है। अभी तलाश जारी है, ये भी इनकी है। ढाई आकर प्रेम का, ये भी इनकी है। तो उपयुक्त सभी मणिका मोहिनी की कहानियां हैं। ये जो सभी कहानियां हैं ये मणिका मोहिनी की कहानियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक और अश्वत्थामा, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक और
अश्वत्थामा किसकी कहानी है? और यह कहानी है कृष्णा अग्निहोत्री की। एक और अश्वत्थामा, ये कहानी किसकी है? कृष्णा अग्निहोत्री की। दूसरी औरत होने का सुख और बिना छत का मकान, ये कहानी संग्रह किसका है? और हमने पढ़ा था पहले, पीछे प्रश्न आया था, मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह नहीं है, इसमें हमने बात कर ली। तो दूसरी औरत होने का सुख जो कहानी संग्रह, ये किनका है? ये है इंदु बाली का। बिना छत का मकान कहानी संग्रह इंदु बाली का। नेक्स्ट प्रश्न, मेहरुनिशा परवेज के कहानी संग्रह का नाम है? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जो मेहरुनिशा परवेज का कहानी संग्रह है? तो ये सभी कहानी संग्रह इनके हैं। आदम और हवा, टहनियों पर धूप, अंतिम चढ़ाई, यानी उपयुक्त सभी कहानियां हैं वो मेहरुनिशा परवेज के कहानी संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, नमिता सिंह की कहानी संग्रह नहीं है। नमिता सिंह जी, इनका इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जो नहीं है? तो ये इनका नहीं वाला है, गमे हयात ने मारा, ये कहानी संग्रह इनका नहीं है। और सभी इनकी कहानी संग्रह है, यानी राजा का चौक इनका कहानी संग्रह है, जंगल गाथा इनका कहानी संग्रह है, और नील गाय की आंखें ये नमिता सिंह की कहानी संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, हिडिंबा के गांव, हिडिंबा के गांव में ये जो कहानी संग्रह ये किनका है? हिडिंबा के गांव में, और ये लिखा गया है बटरोही के द्वारा। बटरोही का कहानी संग्रह हिडिंबा के गांव में। नेक्स्ट प्रश्न, कितने सिरी है तेरे लब की कहानी? कितने सिरी है तेरे लब की, ये कहानी संग्रह है, उसके लेखक का नाम बताना है। यानी कहानी संग्रह उसका नाम है कितने सिरी है तेरे लब की, और यह कहानी संग्रह है राजेंद्र राव का। कितने सिरी है तेरे लब की, ये कहानी संग्रह है राजेंद्र राव का। शिवम प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है? शिवम प्रकाश का कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है, ये बताना है। और ये है मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, ये दोनों कहानी संग्रह यानी उपयुक्त दोनों कहानी संग्रह है शिवम प्रकाश की। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।